दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। आपको मेरे मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये लीजिए दामाद जी, आपकी मनपसंद गर्मा गर्म अदरक इलायची पड़ी मसालेदार चाय। देविका ने मनन के सामने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, क्या मम्मी जी, कैसी उमस हो रही है बाहर। मेरा तो चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझको तो बस इस समय ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मनन के मुंह से ये बात सुनकर रूही शौक पड़ी, क्योंकि मनन कोल्ड ड्रिंक कम ही पीता है और चाय का बेशौकीन। दामाद जी, अभी पूरी तरह से गर्मी शुरू नहीं हुई है तो अभी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मंगा कर भी नहीं रखी। देविका थोड़ी बेबसी से बोली, मनन तुमको तो चाय बहुत पसंद है, ऐसा करो चाय पी लो, अभी थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी। रूही मनवार करते हुए बोली, अरे रूही बेटा, कैसी बातें करती हो। दामाद जी का कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, मैं अभी जल्द से बाजार जाकर लेकर आता हूँ। मनोज उठते हुए बोले, अरे नहीं पापा, आप मत जाइए, मैं जाकर फटाफट ले आती हूँ, बस आप स्कूटी की चाबी दे दीजिए। रूही पापा का हाथ पकड़कर बोली, रूही बेटा, इस समय स्कूटी खराब हो गई है, मैं पैदल ही जाकर ले आता हूँ। तू कहाँ धूप में जाओगी पापा, धूप में तो आप भी तो पैदल परेशान हो जाएंगे। रूही बेबसी से बोली, क्योंकि वह जानती थी कि अगर मनन के मुंह से कुछ निकल गया तो उसके मम्मी पापा शायद जैसे भी लेकिन पूरा जरूर करेंगे, जबकि उसके पापा को ब्लड प्रेशर की भी शिकायत कर रहती थी। अरे बेटा, मुझको तो आदत ही है। इतना कहकर मनोज बाहर निकल गए, लेकिन मनन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और थोड़ी देर बाद मनोज पसीने से तरबतर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ ही गए और देविका ने मनन को गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालकर दे दी। रूही को बहुत ज्यादा खराब लगा कि हमेशा ही मनन उसके मम्मी पापा को परेशान करता है, हर बात को लेकर नखरे दिखाना। शायद वो अपने दामाद होने का अधिकार समझता था। रूही के मम्मी पापा मनन का बहुत ज्यादा सम्मान करते, लेकिन मनन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। रूही जल्दी मायके आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी सास को ज्यादा पसंद नहीं था उसका मायके में आकर रहना, लेकिन कभी कभी देविका की जिद की वजह से मनन के साथ बहुत मनवार करके 2-4 महीने के बाद संडे को उन लोगों से मिलने आ जाती और वह आज इसी उद्देश्य से मम्मी पापा से मिलने के लिए आई थी। चलो सब लोग मुंह हाथ धो लो, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ। देविका रसोई से निकलकर पास आते हुए बोली, रूही भी रसोई में अपनी मम्मी की मदद करवा रही थी। मम्मी जी, पहले ये तो बताइए कि खाने में बनाया क्या है। मनन अपने अखड़ी स्वभाव के कारण बोला, क्योंकि उसे तो हर बात में नखरे जो दिखाने थे। मनन, मम्मी ने तुम्हारी मनपसंद कचौड़ी और छोले बनाए हैं। देविका से पहले ही रूही मनन की बात सुनकर रसोई से निकलकर जवाब देते हुए बोली, हे भगवान, कचौड़ी छोले, इतनी गर्मी में कचौड़ी छोले कौन खाता है। मम्मी जी, बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। मनन चीढ़ते हुए बोला, मनन तुमको तो
मम्मी के हाथ के कचौड़ी छोले बहुत पसंद है। रूही शब्दों में रोष लाकर बोली, लेकिन आज मेरी दाल चावल खाने का मन कर रहा था। खैर, जो बना है वो ही खा लूंगा। मनन ने एक तरह से एहसान जताते हुए कहा, अरे नहीं दामाद जी, अभी मैं फटाफट दाल चावल बना देती हूँ। आखिर देरी कितनी लगेगी? देविका ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब जो बना है वही खाया जाएगा। रूही को सचमुच अपने पति के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हमेशा ही जब भी मनन रूही के मायके आता ऐसी ही बातें करता। मनज और देविका की उम्र भी अब ढलती रही थी। रूही का भाई दीपास नौकरी के कारण सब परिवार बाहर रहता था, इसलिए सारा काम मनोज और देविका को ही संभालना पड़ता था। मनन को ससुराल आते ही पता नहीं कौन सा कीड़ा काट लेता या दामन बनने का अहंकार आ जाता कि वह अपने नखरे शुरू कर देता, जबकि घर पर जो भी जैसा भी होता आराम से खा पी लेता। खैर, देविका ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना बहुत अच्छी तरह से परोस दिया और खुद खड़े होकर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तलने लगी। अभी खाना शुरू ही हुआ था कि मनन तुरंत बोला, मम्मी जी, पापड़ नहीं दिखाई पड़ रहे मुझे से, तो पापड़ के बिना खाना खाया ही नहीं जाता। मनन बेटा, इस समय होली की वजह से पापड़ सुख समाप्त हो गए, बस इसीलिए नहीं तल पाई। मनन बेटा, बस तुम 2 मिनट रुको, अभी तुम्हारे पापा बाजार से जाकर ले आते। फिर से देविका बेबसी से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी गया और अभी नुक्कड़ की दुकान से पापड़ लेकर आया। मनोज दामाद की फरमाइश पूरी करने के लिए जड़ से उठकर खड़े हो गए। बैठ जाइए पापा, शुभ साफ आप जवान नहीं हो जो हर थोड़ी थोड़ी देर पर बाजार दौड़ कर जाओगे। और मनन, तुम बस अब बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, लेकिन अब नहीं। तुम जब भी मेरे मायके आते हो तुम्हारी नखरेबाजी शुरू हो जाती है। घर पर तो कभी जल्दी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, घर पर तो दाल चावल के नाम पर सिड़ जाते हो, और ऐसा भी नहीं है कि बिना पापड़ के खाना नहीं खाते। अक्सर ही ऐसा होता है कि पापड़ के बिना भी तुम खाना खाते हो। तुमको तो बस ससुराल में नखरे दिखाने का बहाना चाहिए। मैं तो घर पर किसी चीज के लिए मुंह नहीं खोलती। मम्मी जी कुछ भी खाने पीने के लिए कहती हैं तो मन ना होते हुए भी शुभ साफ खा पी लेती हूँ, लेकिन तुम अपना दामनपना दिखाने से बाज नहीं आते। आगे से मैं अकेले ही मम्मी पापा से मिलने आ जाया करूँगी, कोई ज़रूरत नहीं तुमको मेरे साथ आने की, क्योंकि मैं आकर मम्मी पापा को सुख देने के बजाय दुखी नहीं करना चाहती। पता नहीं किस रोह में हुई इतना सब कुछ बोलती चली गई। अरे रूही बेटा, जरा सी बात पर क्यों इतना परेशान हो रही हो? ये दामाद जी का ससुराल है। देविका और मनोज एक साथ बोले, ससुराल है? मम्मी पापा, ससुराल तो मेरा भी वहाँ है, तो मैं भी बहू बनकर नखरेबाजी दिखाऊं? ये कहते कहते रूही का चेहरा एकदम से तमतमा गया। मम्मी जी, पापा जी, रूही बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैंने हमेशा ही पापा को भी मेरे नाना मामा के घर ऐसा ही व्यवहार करते हुए देखा। शायद ये उसी संस्कारों की देन है, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यहाँ पर भी आकर बिल्कुल वैसे ही रहूंगा जैसा घर पर रहता हूँ। मनन अपने व्यवहार पर प्रस्ताव करते हुए बोला, थैंक यू मनन, मेरी बात का सम्मान करने के लिए और मेरे मम्मी पापा को परेशान न करने के लिए। रूही ने बहुत खुश होकर मनन को मम्मी पापा के सामने ही गले लगा लिया, लेकिन अगले ही पल वह जेब भी गई जब उसको एहसास हुआ कि उसके मम्मी पापा
सामने बैठे और वो मुस्कुराकर मनन से अलग हो गई और थोड़ी ही देर में सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए कचौड़ी और शोले का आनंद